क्लास शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने अपडेट करवा दिया, पर्सन डेटा को सेट करवा दिया मैंने एफ एन नेम, और इसके बाद यहाँ से हम सारा डिलीट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास सारी चीज़ें वही सेम रहेंगी। ठीक है, सिर्फ मैंने इंसर्ट की जगह अपडेट पर्सन डेटा, और मैंने क्या कहा कि सेट नेम, और यहाँ पे जो है नेम हम किस तरीके से कर रहे हैं, जो डेटाबेस में हमारे पास टेबल में नेम है उसकी वैल्यू एट एन ए वाली रख दो, जो एफ नेम की वैल्यू है वो ये कर दो एट एफ एन, यानी कि अब जो अपडेटेड वैल्यूज हम अपडेट करना चाह रहे हैं। और ये जो अपडेट रिकॉर्ड का मेथड है ये हमारे पास कब कॉल होगा, फॉर्म वन डॉट सी एस में जब हम अपडेट का बटन क्लिक करेंगे, फॉर्म वन डिज़ाइन अपडेट। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम होगा जब हमारे पास जो हो रहा था फॉर्म वन डॉट लोड इंसर्ट रिकॉर्ड वाला। ठीक है, ये स्ट्रिंग उठाएंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसको हम कॉल कर देंगे शो रिकॉर्ड वाला। वही पूरा काम है अपडेट वाला, बस क्यूरी चेंज हुई है। ठीक है, बटन अपडेट, इस पर मैं ये कोड डाल देती हूँ, सारी वैल्यूज उठाए पास करें, और इंसर्ट करने के बजाय हम यहाँ पे क्या करें, शो रिकॉर्ड वाला मेथड कॉल करते हैं। पी डॉट ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हम कौन सा मेथड कॉल करें, अपडेट रिकॉर्ड वाला। इस मेथड को हम कॉल कर देते हैं। ठीक है, ये हम मैसेज बॉक्स शो नहीं करवा रहे, मैंने इसको वाइट रखा था, हम सिंपल इसको कॉल करवा देते हैं। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। यस, आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास। ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए, इसकी एग्जीक्यूशन दिखा के आपको फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद माइंड में रखनी है कि मैंने पर्सन की जो क्लास है उसमें क्या क्या काम किया है, सारा मेथड्स कंस्ट्रक्टर्स प्रॉपर्टीज उसी क्लास में। फॉर्म वाली क्लास से हम सिर्फ बटन के क्लिक करने पर टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा उठा के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे हम वो सारी चीज़ें जो क्लास के अंदर मेथड्स कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं चाह रही हूँ कि ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ये ए बी सी डी एफ कराची, मैं इसमें नेम क्या कर दूँ, ए बी सी डी ई एफ कर दूँ, फादर नेम मैं कर दूँ एक्स वाई जेड, और एड्रेस मैं कर दूँ, एड्रेस क्या करें, एड्रेस हम कर देते हैं डिफरेंस अपडेट। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर पे जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं एसक्यूएल सर्वर को, टेस्ट कनेक्शन वाले जो डीबी है इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन डाटा, एग्जीक्यूट। अच्छा, ये अपडेट नहीं हुआ, इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम आई है हमारे पास। पी नेम, एफ नेम, एड्रेस, ये तीन वैल्यूज पास हुई। पी डॉट अपडेट रिकॉर्ड गया जो पर्सन की क्लास में अपडेट रिकॉर्ड, अच्छा ये रिटर्न नहीं कर रहा ना, ठीक है ठीक है, स्टॉप एंड नाउ रन। ठीक है, ये हमारा मेरे पास स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं आपको ये शो करवा देती हूँ। ठीक है, ये एबीसी वाला जो रिकॉर्ड है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा इवेंट जनरेट करने पर इसने ऑटोमेटिकली मुझे नेम, फादर नेम, एड्रेस, अब मुझे जो चीज़ अपडेट करनी है मैं अपडेट कर सकती हूँ। लेट्स से मैं कह रही हूँ कि नेम है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ, और फादर नेम है एक्स वाई जेड, और हम एड्रेस दे देते हैं डिफरेंस। ठीक है, और इसको हम अपडेट करवा देते हैं।
ठीक है, अपडेट करने के बाद एसक्यूएल सर्वर से जाके देख लेते हैं कि हमारे पास अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक्सेप्शन तो कोई नहीं आई हमारे पास। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये नहीं कर रहा। इनवैलिड कॉलम नेम नेम। अच्छा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास डेटाबेस में टेबल कॉलम नेम क्या क्या है। ओके, इट्स पर्सन नेम, फादर नेम एंड एड्रेस, देयरफॉर इट इज गोइंग एन एरर। हमारे पास क्या नेम है? पर्सन नेम, फादर नेम और एड्रेस ए कैपिटल, फादर एफ। ठीक है, सही है। स्टॉप। ठीक है, तो एरर्स आ जाते हैं, तो एरर्स आ जाने की वजह से परेशान मत हुआ करें। देख लिया करें कि एरर क्या है और क्या रीज़न है, क्योंकि अब हम दो दो चीज़ें साथ चल रहे हैं। एसक्यूएल सर्वर में भी टेबल्स में कॉलम्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड्स के भी नेम है, तो उसमें चांसेस हैं कि कन्फ्यूजन हो जाए। तो एरर आने का मतलब ये नहीं है कि हमने प्रोग्राम रोक के बैठ जाना है और आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, इसका ये रिजल्ट मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, ए बी सी डी ई एफ कर दिया, डी एफ जी एच आई कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं नॉर्थ तरफ। ठीक है, और इसको हम अपडेट कर देते हैं। पता नहीं अब हुआ है कि नहीं हुआ। ये हमारे पास अपडेट हो गया है। एसक्यूएल सर्वर पे जाके देखें, ये देखें, ये जो मैंने रिकॉर्ड अपडेट किया था ये मेरे पास अपडेट हो गया। ओ माय गॉड, इसने तमाम को अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे वेयर की क्लॉज भी आएगी फिर। अपडेट स्टूडेंट नेम दिस 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 वेयर। सुबह से 4 बजे से कर करके ना मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया। अपडेट पर्सन डेटा, सेट पर्सन डेटा इज इक्वल टू दिस 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 वेयर। यहाँ पे हमारे पास क्या क्लॉज आएगा? वेयर। वेयर का क्लॉज आएगा ना, वरना तो वो सब पे अपडेट कर देगा। वेयर के क्लॉज हमारे पास क्या आएगा? वेयर स्टूडेंट नेम पे भी हम लगा सकते हैं। इसमें नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वेयर का क्लॉज लगेगा, जिसमें हम ये डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि हमने जो अपडेट किया उसने तमाम टेबल्स को अपडेट कर दिया। हम उसको पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जाके कह रहे हैं कि जो हमने फील्ड सिलेक्ट किया है, जो रो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से क्या उठाओ? प्राइमरी की उठा लो, और उस प्राइमरी की वैल्यू पे फिर हमें डिटरमाइन करो कि हमारे पास जो है वो क्या डाटा, मतलब कौन से फील्ड पे जाके, कौन सी रो पे जाके डाटा अपडेट होना चाहिए।
अच्छा चलें फिर इसको, अगर आपकी क्लास है तो फिर इसको यहीं रखते हैं, फिर इसको सॉर्ट आउट करके मैं फिर आपको इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर बना के ना सेंड कर दूँगी। ठीक है, फिर क्लास को यहाँ पे ऑफ कर दें, आप अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करें। इसके जो एक तो मैंने आपको एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड वाला जो है उसका वो लिंक सेंड करना है, और इसके बाद ये कंप्लीट करके मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है मैम जी। मैम मैंने आपको अटेंडेंस के हवाले से बोला था कि मेरी एलएमएस पे अब 6 शो हो रही हैं। बेटा अटेंडेंस तो वो जो मैं अटेंडेंस ले रही होती हूँ उसी के बेसिस पे सबमिट हो रही होती है। लेकिन मैम मैंने आपसे पिछली क्लास में ही बोला था, तो आपने कहा था कि आप प्रेजेंट हो, लेकिन उसके बावजूद मेरी एब्सेंट्स बढ़े जा तो रही हैं एलएमएस पे। वो प्रीवियस किसी क्लास में होगा ना, आपके प्रीवियस किसी क्लास में एब्सेंट होगी, वो आपने चेक अभी की होगी। नो मैम, मैंने अभी दोबारा मैं बार बार अपना चेक कर रही हूँ, मुझे वो भी आ चुका है, मैसेज भी आ चुका है वार्निंग, और अब 6 एब्सेंट हो चुकी है। मेरी एक और लगेगी तो मेरा तो कोर्स ड्रॉप हो जाएगा, हालांकि मैं अटेंटिव हूँ आपकी क्लासेस में। आई डोंट नो, मैं अपने पास चेक कर लेती हूँ कि आपके क्या रिकॉर्ड है। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक्सेल फाइल ओपन कर लेती हूँ अपने पास। अच्छा, जो लोग जाना चाह रहे हैं वो जा लीव कर सकते हैं, मीटिंग अटेंडेंस में मार्क कर दूंगी। और जो लोग प्रोजेक्ट या डिस्कस करना चाह रहे हैं वो रुक जाएं यहाँ पे। सैयदा रुमैसा, रुमैसा आई डोंट नो आपकी आपकी एब्सेंसेस क्यों जा रही मैम मैं हैं, मेरे पास तो आप सुमेरा प्रेजेंट है। महफूज हूँ। सुमेरा महफूज हूँ मैं। सुमेरा महफूज, आईडी बताओ, स्टूडेंट आईडी। 11072। 11072। मिस मिस जी सुमेरा, आप अपनी इसी मिस मैं कोर्स लीव की कर आईडी, एक मिनट सुमेरा, आप अपनी इसी कोर्स की आईडी चेक करिए, मेरे पास तो आपकी सारी प्रेजेंट है। मैम मेरे पास 6 एब्सेंट्स आ रही हैं, 11072 मेरी आईडी है। कोर्स बताओ, थ्योरी की बात कर रही हो, लैब की बात कर रही हो? मैं थ्योरी की अटेंडेंस मैम मार्क करती थ्योरी हूँ, की। लैब की अटेंडेंस मैम का मेरे पास तो आपकी सारी प्रेजेंट है। आप मुझे अपनी स्टूडेंट आईडी व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, अपना नेम और स्टूडेंट आईडी, मैं फिर आगे रमीज से डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या इशू है। ओके मैम। ठीक है, लीव कर दें मिस बाकी जो लोग। जी बेटा जी बस बोलें। प्रेजेंट लगा दीजिएगा, मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई हूँ जी जी दूसरी ओके क्लास के लिए। ठीक है, सही है। थैंक यू मैम। अटेंडेंस में मार्क कर दूंगी लॉग से देखकर, जो लोग जाना चाह रहे हैं वो जा सकते हैं, और कोई एक ग्रुप शायद प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाह रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, क्लास एंड हो गई है। जी कौन जी मुस्तफा, कोई क्वेश्चन था आपका, बोलो क्या क्वेश्चन है।